40 साल से इस डगवेल से आग निकल रही है। नाज़रीन, ये हैरान कर देने वाली खबर जो है ये मैं आपको हयातपोरा लोलाब से दिखा रहा हूं। ये आप जो देख रहे हैं ये डगवेल है। ये डगवेल मशीन से खोदा गया था आज से 40 साल पहले, लेकिन आज भी इस डगवेल से आग निकल रही है। दिन का समय है, आपको आग नजर नहीं आएगी, लेकिन आपको दिखाऊंगा मैं कैसे आग इस डगवेल से निकल रही है। नाज़रीन, आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए ये जो इन्होंने घास इस पे लगाई, इस घास में आग लगी। हालांकि जो मैं नीचे से भी ये घास उठाऊंगा, ये घास, इसमें किसी जगह से आग नहीं है। तो जब इसको मैं हटे तो आखिर से पनोन ये तो छत ही तुई ये करो छत तुई सनस रही थी लो दूब। देख लीजिए नाज़रीन, इस वक्त भी इस डगवेल से आग निकल रही है। ये आप पाइप देख रहे हैं, इससे पानी नीचे बहता है, ठीक है, ऊपर से आग है। और कैसे आग आपको नजर आएगी मैं दिखाऊंगा आपको। आप इस न्यूज को पहले शेयर कीजिएगा, हर एक हमारे आला अफसरों तक इस खबर को पहुंचाइएगा। ये देख लीजिए नाज़रीन, ये घास है, ये बिल्कुल जली वली कुछ भी नहीं है। इससे पहले मैंने टेस्ट किया था, अब फिर से मैं टेस्ट कर रहा हूं। ये देख लीजिए आप, ये इसमें आग है से था लगातार जाल जो घास लो सॉरी। ये देख लीजिए नाज़रीन कि किस तरीके से इस डगवेल से आग निकल रही है। इसकी पूरी कहानी हम डिटेल में आपके साथ में शेयर करेंगे। पहले देख लीजिए आप, ये डगवेल है और इस डगवेल से 40 साल से ये आग निकल रही है। और थोड़ा बहुत अलग है सब ये कहते छत आखरस कहते छत आखरस कहते छत आखरस कहते छत करस करस बुन थोड़ा बुन कौन बात होती है। ठीक है नाज़रीन, मैंने इसीलिए इस घास को बुझाने के लिए इनको बोला, क्योंकि जो डगवेल है, हो सकता है आप बोलेंगे जनाब इसमें कोई पाइप तो फिट तो नहीं किया आपने, कोई ऑलरेडी गैस की पाइप तो नहीं घुसा के रखी है। तो पहले और एक टेस्ट करता हूं मैं इस आग को मैं बुझाऊंगा। हालांकि अभी भी आग इसमें जल रही है, मेरे हाथों में जो तपिश या गर्मी महसूस होती है उससे मुझे पता चलता है। जरा आप आगे आइए, थोड़ा कैमरा को देख लीजिए। अब जब भी इस पे मैं ये डालूंगा आप देख लीजिए, आप देख पाइप कितनी गर्म है। पाइप से जो है ये देख लीजिए आप, पाइप से ये आप देख रहे हैं, ये इसमें जो भाप उठता है भाप, और आग इसमें अभी भी खत्म नहीं हो रही है। आप देख लीजिए कितना पानी मैं इस पे डाल रहा हूं, और अभी भी यकीनी तौर पे मैं कह सकता हूं कि अभी भी इसमें आग खत्म नहीं हो रही है। ये देख लीजिए आप, और पाइप भी बहुत ज्यादा गर्म है। आप देख लीजिए, अब अगर हम इस घास को फिर से जलाएंगे तो ये घास हुई, आप देख लीजिए ये देख लीजिए नाज़रीन, इसको मैंने पानी से इस आग को मैंने बुझाने की कोशिश की पानी डालने से, और फिर भी आप देख लीजिए ये आग फिर से जलने लगी। और ये घास जो हमारे हाथ में थी ये फिर से जलने लगी। ये कोई नई बात नहीं है, मैं पूरा लॉजिक आपको बताऊंगा, लेकिन क्यों ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सब पश्चिमी साइड जेल, तो ये पश्चिमी साइड आप देख लीजिए पीछे से, ये आप देख ले पीछे से ये जो आग है ना, यहाँ से भी गैस निकल रही है। ये लगभग 21 फुट सोना से लगभग है सब 60-64 फुट से। और इसमें जब तक ना हम इसको अच्छे से बुझाने की कोशिश करेंगे तब तक ये आग नहीं बुझेगी। यानी कि कुछ लोग कहते हैं इस पे मीथेन गैस है। हमने भी सुना है कि जब पानी के साथ में कोई गैस निकले, उस गैस में जब आग लगे तो वो मीथेन गैस ही है। और ये मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है, किन जगहों पे ये मीथेन गैस होती है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अलमिया है, अलमिया ये है कि पिछले 40 सालों से इस डगवेल से आग निकल रही है, गैस निकल रही है, लेकिन यहाँ के मुकामी लोगों को, वादिये लोलाब के मुकामी लोगों को मालूम ही नहीं है ये कौन सी गैस इससे निकल रही है। इन्होंने डिपार्टमेंट को भी बोला था, इन्होंने इससे पहले भी इसको सोशल मीडिया में हाईलाइट करवाया था, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट आया होता, यहाँ पे इन्होंने एक बोर्ड लगाया होता कि जनाब यहाँ पे फलानी गैस निकलती है, तो ठीक है, लोग भी अवेयर हो जाते। लेकिन 40 साल तक हमारे कश्मीर में, ये मैं कहना चाहूंगा आपको कि वादी लोलाब के हयातपोरा में एक डगवेल से 40 सालों से आग निकल रही है, या वो गैस निकल रही है जिससे आग बन जाती है। यहाँ के मुकामी लोगों को खबर ही नहीं है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट को खबर नहीं है।
वारे वाह क्या काम चल रहा है हमारे यहाँ, तो मुझे अजीब सी हरकत होती अगर ये हमारे डिपार्टमेंट को मालूम होता तो यहाँ पे बोर्ड लगा होता। क्या पता कि अगर इसमें खुदाई की जाती, अगर यहाँ पे मुशाहिदा किया जाता, इस पे तजुर्बा किया जाता, कोई यहाँ पे नीचे कोई खजाना निकल जाता। जो धरती है या जमीन में कहूंगा ये कुदरती खजानों से भरी पड़ी है, माला माल है कुदरती खजानों से ये धरती। ये कोई नई चीज नहीं है। आप देख लीजिए आग जल रही है इस डगवेल से, कोई नया मामला नहीं है। लेकिन ये जमीन जो है ये कुदरती खजानों से भरी पड़ी है। लोग कह रहे हैं ये कुदरत का करिश्मा है। जनाब कुदरत ने ही पूरे इस प्लेनेट को बनाया, इस धरती को बनाया, इसके साथ में और भी कई चीजें बनाई जो हमारी इंसानी सोच से बाहर है। लेकिन इसमें क्या है फिर, इसमें खोज करने की जरूरत है। ये गैस आखिर क्यों निकल रहा है आज? अगर ये गैस यहाँ पे, तो इस गैस से क्या कोई फायदा हमें मिलेगा? लेकिन आज तक वादी लोलाब के लोगों को खबर नहीं है, आज तक हमें भी खबर नहीं है। और ये भी अलमिया है कि यहाँ के मुकामी लोगों को ये भी नहीं बताया कि अगर आप ये पानी पियोगे क्या इस पानी से बीमार होगे, क्या ये पानी जहरीला है, ये भी नहीं है। मैं अगर इस रोड से चलता, इस रोड से गुजर जाता, मुझे प्यास लगती, मैं सोचूंगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक अच्छा काम रखा है, एक डगवेल रखा है, इस डगवेल पे मैं पानी पीने आऊंगा, इस डगवेल से मीथेन गैस निकलती है। अगर ये पानी मैंने पिया, फिर इस पानी को पीने के बाद में मैं बीमार हुआ, तो मुझे बताइए तो कौन जिम्मेदार है इस चीज का? गांव वालों को ये भी नहीं बताया कि जनाब ये पानी अगर आप पियोगे ये जहरीला है। वो क्या अजीब सिलसिला है, किस जमाने में हम रह रहे हैं या किस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, किस हुकूमत के अंडर में हम रह रहे हैं। 40 सालों में कितनी हुकूमतें आई, कितनी गई, पीडीपी की सरकार, नेशनल की सरकार, बाकी सरकारें, मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूं। क्या आप इन चीजों पे नजरसानी नहीं करते? आपका यही काम है कि जनाब रोड बाकी चीज बनाइए। ऐसे चीजों अगर यहाँ पे इस पे काम किया जाता, कोई खजाना निकल आता, शायद ये पूरे वादी लोलाब की जमीन, सरजमीन या यहाँ के लोग जो है वो आबाद हो जाते। हाजी साहब से मैं बात है सर तलस जुकनी पान सी तो तुई ऐसे मैं वंत तक कोता टाइम गए तीरस नार ने अतल गए तकरीबन हां असिस्टेंट वक्त में बनावी तुम दो असिस्टेंट कोपाड़ा लोलाब एमएलए ठीक तो पता सो तो तीन मित्र जातो तो आते दसलाव हां पत खुनु का तकरीबन जवरी खन्ना तुम हिंदुस्तान पठा में इंडिया गवर्नमेंट के ना पता ये खुनु पत खुनु तो पत करे ऐसे बारी आईपीएल ये क्या सुनो क्या ये खुरक त्रेत के सुनो किसन पता क्या मैं क्या सुनना मर आप चिनेरा उमो खयाक आप खतर ता आप चिनेरा आप चिनेरा पत केस गोई बांध पत केस दोबक इस्तेमाल आतोस मैं मेस मुल्तान केस मुल्तान मतलब है सब तेज मेहरबानी कर थोड़ा योकन पान एकिम जाय पानस बहमोस एकिम जाय केस की और से आप क्या जो सफेद मेस थोड़ा थोड़ा मेहरबानी करे बैद भी माफ वनिवस क्या जो मुल्तान मेस तो सफेद ठीक ये ब्रोट है लगभग शूट लगा कलम लिखा इस मशक अच्छा अच्छा किसी मेस तो सफेद 12 के सुन 12 बात वनते मा दबो या जिम्मे से आज ये सरोज असल से बन फसल के 5-8 बजे की गो तो पास अच्छा मतलब ये आपसे बनाना फसल की ना तुम दोनों के 5-6 बजे सही वेर पर बनाता फसल क्या तुम दो ज्यादा शायद किया हां बिल्कुल बिल्कुल पत आज से वायरन लगा ज्यादा इस्तेमाल तो पता यल तुम ये मुकम्मल कोर तो पत गई तुम अस क्या पता पत क्या गवर्नमेंट मतलब ये कम खतर खया क्या हो अच्छा तई वनो ये नार से आज बारस में का इन्फॉर्मेशन दिस हो तई ना तम दिस न के अस उस पत पान ऐसा मन में शूर देवा नार या छना जे पे वक्त पत कर पत अस परस आय अख जमात और तम तम आय तम करो करो पत ओत तस वारा तम अख जमात और तो गवर्नमेंटस वन दोक इंडिया गवर्नमेंट हेको ना कर हिंदुस्तान की नोंद वन कर बार बार वन वक्त क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट ना ना ये वातान ब्लाकस पे पंचायत योर वातान मुलाजिम तिमन वोन बार बार ये सेंटर गवर्नमेंट क्या क्या मगर यह पता कि पत क्या त्रित बे क्या हेको वन अगर ये वनो तई आब मा मुजर चन खतर ये चीजों न की तुम क्या वन खोल जमीन लगे फिलहाल 5-6 वर ना बन तुम गो बसान कि अगर ये वुशन दाशन से लोग अगर गवर्नमेंट ये 2 वन कर गो करोड़ रुपये खर्च वो गवर्नमेंट ये दिन तवज्जो पता अम मन ये गे गाम आबाद ये गे लोलाब यह अनवर शाह कश्मीर सुन लोलाब रहमतुल्लाह अलैह अगर ये कह हिसाब ये गा लड़का हाथ लड़का 7 लड़का 4 गा बटा गाम गे बटा मगर गवर्नमेंट दिवान तवज्जो कह
جناب تھی ونو میں کہ گیس تو باسان کہ یہ پز پہ 40 ؤری گیس بہت تم دہ بچپنس من مجھے پور پتہ کہ بہت لکٹ لکٹ واریاہ بچپنس من یل بہ ووتس بوڑ 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 یل بہ ووتس 10-15 وُہر پتہ یتن نسن بیہوان یتن نسن وکینس تہ بیہوان یتن نسن عام نماز تہ پران ہُہ تہ پران کم موجود نماز موجود پتہ اوسس بہ یمن پنن پرانن ونان دپان اوسکھ تُہۍ ؤنِو یہ ٹیوب ویل یہ کیا دپُکھ یتھ پٲٹھۍ آیہِ گورمنٹٕکۍ نفر تمو ہسا کھُنُکھ یہ یُتھُے تمو یہ مکمل کوٚرُکھ اتھ ہسا اوس نیران آب واریاہ آب نہ اوس نہٕ اتھ نیران کم کینٛہہ پتہٕ ہسا ووٚن مےٚ اکہِ دۄہ پننس پیترس اللہ تعالیٰ کٔرنس مغفرت کٔرِکھ رحمت کٔرنس تہٕ پتہٕ پرٛوژھ مےٚ تٔمِس مےٚ دوٚپمس ژےٚ اتھ متعلق کانٛہہ پتہ ژےٚ اتھ متعلق کیٛاہ ژےٚ پتہ کینٛہہ دوٚپُکھ نہ یُس تِمن راز اوس سُہ راز ووٚنُکھ نہٕ تِمو نیران یوت ووٚنُکھ نہٕ راز کینٛہہ نہ ووٚنُکھ أمۍ تریشہِ ہُنٛد کانٛہہ چیٖز نہ کوٚرُکھ اتھ کانٛہہ أمو ووٚنُکھ دوٚپُکھ اتھ چھیڑزیو نہٕ تُہۍ کینٛہہ بس یہ تروک اتی نسن دپان ملتانچ میٚژ ہسا ونیک سُہ تہِ ہسا تروک مگر ات منٛز ہسا چھِ ملتانچ میٚژ تراونہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ دپیاکھ یہِ آب ما گژھِ صاف اتھ آبس سۭتۍ گوٚژھ یہِ مُشُک ژلُن مگر اتھ چھِ گیس مُشُک اتھ منٛز حظ ہیٚکہِ نیٖرِتھ کینٛہہ اچھا تۄہہِ چھُو باسان کانٛہہ خزانہٕ ہیٚکہِ پیٹرول ہیٚکہِ ٲسِتھ یا کول ہیٚکن ٲسِتھ اہن حظ اتھ منٛز حظ ییٚلہِ 2005 منٛز 8 اکتوبر 2005 بیٖل گوٚو نہٕ حظ پتہٕ حظ گٔے اتھ کٲم پتہٕ حظ گوٚو اتھ آبے غٲب ٹھیٖک آب گوٚو اتھ غٲب أسۍ حظ چھِ وٕچھان ییٚتٮ۪ن أسۍ حظ واریاہ نفر أسۍ دپان یتھ ٹیوب ویلس گوٚو تہٕ گوٚو کیٛاہ دۄیہِ حظ آو اتھ کم سے کم یہ بیٚیہِ آب پتہٕ دیُتُس اَسہِ بیٚیہِ نار شہر سُہ لوگ بیٚیہِ تِتھَے کٔنۍ اندازنہِ مگر تمہِ سۭتۍ حظ گوٚو اتھ کم سے کم آبہٕ 8 کم آ تم 2005 پٮ۪ٹھ گوٚو اتھ آبہٕ 8 کم اچھا تُہۍ چھِو وَنان کہِ کانٛہہ ٹیٖم گژھِ یوٚتانۍ یتھ گژھِ پوٗرٕ مُشٲہدٕ گژھُن أسۍ حظ چھِ گورمنٹس اپیٖل کران کہِ تُہۍ ییٖتو ییٚتٮ۪تھ یتھ لٲگتو بورڈ ییٚتٮ۪ن یتھ وٕچھتو تُہۍ یتھ ما نیرِ کینٛہہ یہِ گامٕے نہٕ کینٛہہ یہِ لولاب ما گژھِ امہِ سۭتۍ آباد أسۍ حظ چھِ عرض کران کہِ ییٚتٮ۪ن ییٖتو ییٚتٮ۪ن وٕچھتو اتھ کٔرتو ٹیسٹ اتھ منٛز چھِ کیٛاہ تو ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایکچولی یہ سٹوری ہے اس ڈگ ویل پہ اور یہ ڈگ ویل ہے اس ڈگ ویل سے پچھلے 40 سالوں سے آگ نکل رہی ہے 40 سالوں یعنی کہ آگ کیوں نکل رہی ہے اس ڈگ ویل سے اس میں ایک گیس ہے اور بڑی مقدار میں اس میں گیس ہے میتھین گیس ہے لگ بھگ اندازہ سب یہی لگاتے ہیں کیونکہ جب بھی پانی کے ساتھ پہ کوئی گیس نکلے اور اس گیس سے آگ لگ جائے تو وہ میتھین گیس ہی کہا جاتا ہے تو میتھین گیس کیسے پائی جاتی ہے کہاں پائی جاتی ہے یہ سائنٹیفک ٹرم ہے یہ سائنسدانوں کو زیادہ پتا ہوگا لیکن جو ہم نے تھیوریز وغیرہ پڑھی ہے تو ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب زمین کے نیچے کول ہوتا ہے یا پیٹرولیم گیس وغیرہ ہوتی ہے تو وہ جب باہر نکلتا ہے اس کی وجہ سے یہ گیس کہیں نہ کہیں باہر آ جاتی ہے زمین سے یہ زیادہ تر تالابوں میں جب تالاب کے اوپر برف پڑتی ہے پھر اس پہ وہ پورا اوپر کا کور جو ہے تالاب کے اوپر والی سرفیس جو ہے سطح جو ہے وہ ڈھک جاتی ہے اس کو اگر آپ چھید کریں گے پھر اگر وہاں پہ تیری لگاؤ وہاں پہ بھی آگ نکلے گی کیونکہ یہ گیس زمین کے نیچے سے نکلتا ہے اور پھر اس میں آگ پھر آپ جب اس کو لائٹر سے ماچس سے کسی چیز سے جلاؤ گے تو یہ جل جائے گا لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ 40 سال ہوئے اور گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ٹیم یہاں نہیں آئی کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ جناب یہ کون سا گیس یہاں سے نکل رہی کیا اس پانی کو اگر ہم پئیں گے کیا ہماری صحت کے لیے ٹھیک ہے کسی نے کچھ نہیں کیا یہاں کے مقامی لوگ رسک سے اس کا پانی کبھی کبھار پیتے کئی لوگ بیمار بھی ہو گئے اب کون آئے گا بتائے گا ان کو 40 سال بیت گئے کئی سرکاریں آئی کہیں سرکاریں گئی کئی حکومتیں گئی کئی پارٹیز آئی اگر یہاں پہ آبزرو آپ دیکھ لیجئے کب سے میں لائیو کر رہا آپ میرا لائیو ٹائمنگ دیکھ رہے اس سے پہلے ہم نے ٹیسٹ کیا اس وقت بھی اس جو ہے ڈگ ویل سے آگ نکل رہی تلس ہے سو بے ہے تو آپ دیکھ لیجئے یہ گاس جو ہے یہ پورا نکل اور پیچھے سے آپ دیکھ لیجئے یہاں سے بھی میں نے اس کو آگ جب لگائی تھی لگ بھگ 5-10 منٹ ہوئے نیچے سے پانی بہتا ہے اوپر سے آگ نکلتی ہے یہ ڈگ ویل ہے لولاب حیات پورہ میں اور اس ڈگ ویل نے یہاں کے مقامی لوگوں کو ششو پنج میں ڈال دیا ہے حیرانی میں کہوں گا کہ لولاب کے لوگوں کو تھوڑا یہ عجیب سا منظر جب دیکھتے ہیں تو یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جناب یہ ہے کیا یہ اگر میتھین گیس ہے تو اتنے مقدار میں کیسے نکلتی ہے اور پچھلے 40 سالوں سے نکلتی آ رہی ہے اگر گورنمنٹ یہاں پہ آتی اس کے مشاہدہ کا آبزرویشن ہو سکتا ہے نیچے سے کول نکل جاتا ہو سکتا ہے نیچے سے پیٹرولیم نکل جاتا تو یہاں وادی لولاب کے جو کئی گاؤں کو فائدہ ملتا یہ یہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ یہاں ایک بار کوئی ایکسپرٹ ٹیم یہاں پہ آ جائے اور اس پہ پورا مشاہدہ کیا جائے آبزرویشن کیا جائے کیا اس سے کوئی خزانہ نکل سکتا ہے اگر یہ معمولی گیس زمین کے اندر ہوتی اگر یہ معمولی ہوتی تو 40 سالوں میں کب کی ختم ہوئی ہوتی لیکن آج بھی بدستور ہے آج بھی آگ یہاں سے نکل رہی ہے آپ تھوڑا کیمرہ مین سے گزارش کر ذرا آپ اس کو دکھائیے پلیز آپ دکھائیے ایک منٹ اس سیکشن کو یہ دیکھ لیجیے آپ اس پائپ سے
इस वक्त भी आग निकल रही है। थोड़ा कैमरा जूम करके प्लीज। इस वक्त भी इससे देख लीजिए ये आग निकल रही है। और आप देख लीजिए ये जो घास है मेरे हाथ में, ये घास, इसमें किसी साइड से आग नहीं है, कुछ भी नहीं। आप बोलोगे या कोई मैंने दिया नहीं, आपके सामने मैं ले जाऊंगा इसको और यहाँ पे मैं इसको, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये देख, यहाँ से भी इसमें आग निकलती है। और जब हम बंद करते हैं, अगर मैं इसको आप बुझाऊंगा, यहाँ से देख लीजिए मैंने इसको बुझा लिया, ठीक है। और यहाँ से भी आग निकल रही है, आप देख लीजिए यहाँ से भी, ये देख लीजिए यहाँ से भी आग निकल रही है। हमने इसको पहले जलाया था, लेकिन आप देख लीजिए कंटिन्यूसली लगातार अभी 10-15-20 मिनट हुए हैं मैंने इसमें अभी तक की आग जल रही है। अब इस न्यूज और वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये वीडियो हुकामी बाला तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है, कश्मीर या मैं कहूँगा जो धरती है, ये धरती जो जमीन जो होती है ये खजानों से माला माल होती है। इसमें हीरे जवाहरात, पेट्रोलियम या कोल या ऐसे कीमती चीजें इस धरती से निकलते हैं जिससे एक मुल्क आबाद हो सकता है। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहेगी वो इस पे रिसर्च करेगी। हालांकि हयातपुरा लोला में एक ही डगवेल नहीं है, यहाँ पे 2-3 डगवेल है जिनमें इसी तरीके से आग निकलती है, जिनमें इसी तरीके से गैस निकलती है। लगता है कि ये जो लोलाब हयातपुरा की जो लैंड है इसके नीचे कोई ना कोई खजाना है, ऐसा लगता है। क्यों? मीथेन गैस तब तक नहीं निकलेगी जब तक नहीं नीचे कोल होगा, जब तक नहीं नीचे पेट्रोलियम होगा। ये यहाँ के लोगों का मानना है, ये यहाँ के कुछ लोगों ने जिन्होंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन की है कि यहाँ पे शायद नीचे कोई बड़ा बड़ा खजाना है। गवर्नमेंट को चाहे वो यहाँ पे एक बार आए और देख ले और मुशाहिदा करे। जब गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है नौजवानों की रोजगार के लिए, अगर यहाँ पे भी कुछ पैसे लगाए जाए, फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जाए, हो सकता है कोई ऐसा खजाना निकल आए, कोई इस तरीके का रोजगार निकल आए जिस तरह हमारे पूरे मुल्क को फायदा मिल सकता है। तो यही वीडियो बनाने का मकसद था। और यहाँ के मुकामी लोगों ने कहा कि जनाब अभी तक कोई डिपार्टमेंट से नहीं आया जिसने हमें ये नहीं बताया कि आप इसका पानी ही मत इस्तेमाल करो। अगर पानी इस्तेमाल करोगे आप बीमार हो जाओगे या आप सेहतियाब होगे। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ये भी मैं कहूँगा अलमिया है। 40 साल से ये यहाँ पे चलता आ रहा है, 40 साल से, और आज भी लोगों को खबर नहीं है क्या ये गैस जो ये जहरीला है, क्या इस गैस से वातावरण में या इन्वायरमेंट माहौल में कोई गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ सकता, या ये जो पानी है ये पानी खेतों में भी चला जाता है, क्या खेतों को किसी तरीके का कोई नुकसान तो नहीं होगा। बदकिस्मती से किसी ने नहीं। क्या हमारे कश्मीर में कोई एक्सपर्ट नहीं है? क्या हमारे कश्मीर में माहिरीन नहीं है? क्या हमारे कश्मीर में जौली ये मैं कहूँगा कि तजुर्बाकार लोग नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है जो आके बताएंगे जनाब क्या यहाँ कम से कम बोर्ड ही लगाया होता कि इसका पानी ना पिए। अगर कोई रास्ते चलता बंदा आ जाता गाड़ी से ट्रेवल करते करते, उसको प्यास लगी, डगवेल देख के वो पानी पी लेता, लेकिन फिर वो बीमार हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन है? तो मेहरबानी करके इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिए। आप देख लीजिए अभी भी आग चल रही है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं इसको बुझाने की कोशिश करूंगा लगभग 20-25 मिनट। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए आप। अगर मैं इस घास को कहीं से जली, देख लीजिए फिर से इसमें आग लगी, फिर से, यानी कि 40 सालों से इस डगवेल से गैस निकलती जा रही है, गैस में आग बनती है। और ये मीथेन गैस अगर होती तो मीथेन गैस काफी ज्यादा चीजों में इस्तेमाल होती है। जिस तरीके से एलपीजी गैस आपके घरों में इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से मीथेन गैस भी इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल्स में होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है। जिस तरीके से एलपीजी गैस आप जहां जहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पे मीथेन गैस का भी इस्तेमाल हो सकता है। ये भी एक अहम गैस है। ये भी एक, अगर हम इसको यूज करेंगे तो यूज में काफी ज्यादा हमें फायदा दे सकती है। अगर आप गर्मी हासिल करने के तौर पर, या आप जिस तरीके से एलपीजी गैस का मैंने जिक्र किया, गाड़ियों में भी इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ये होता है। अगर इसी गैस को यहाँ पे किसी तरीके से कलेक्ट किया जाता है, या किसी तरीके से इस गैस को यहाँ पे कोई सिस्टम इनके पास होगा जिस सिस्टम से इस गैस को हासिल करेंगे हमारी गवर्नमेंट, शायद ये कश्मीर के लिए, शायद ये वादी लोलाब के लोगों के लिए एक बड़ा जरिया बन सकता है, जिस जरिए से वादी लोलाब के लोगों को फायदा मिलेगा जिंदगी भर। आप दीजिए इजाजत अपने मेजबान वाहिद मसूदी को। खुदा हाफिज।